show that the force on each plate of parallel plate capacitor has a magnitude equal to 1/2 times of QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plate. Explain the origin of the factor 1/2. ओके, तो अपने पास पहला प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसका चार्ज Q है दोनों का, एक का प्लस Q है तो दूसरे का माइनस Q है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को E दे रखा है। तो फोर्स ऑन एक प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर कितना होगा ये अपने को प्रूफ करना है 1/2 टाइम्स ऑफ Q इंटू E, राइट, ये अपने को प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक फोर्स लगाते हैं एक प्लेट के ऊपर, किसी भी प्लेट के ऊपर, मान लो इस प्लेट के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने से मान लो इसका डिस्टेंस चेंज होता है डेल्टा एक्स, पहले मान लो डी था, अब डेल्टा एक्स और इंक्रीज हो गया। तो वर्क मैंने कितना किया, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया और इस तरफ इसका डिस्टेंस बढ़ा, मान लो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मेरा वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मेरा वर्क हुआ। ओके, अब मेरे को पता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी को अपन लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी को अपन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी, राइट। अब एनर्जी इंटू वॉल्यूम ए इंटू डी लिखते हैं। अब यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितना होगा, तो चेंज इन एनर्जी में चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ओके, यानी एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो ये अपना चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो एनर्जी यहाँ से कितना आ जाएगा, एनर्जी मेरा आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। तो जो मेरा वर्क होगा ना, वो वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, या आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा वर्क डन, यानी एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू ए इंटू डेल्टा एक्स, राइट। तो ये आपका ये चेंज इन एनर्जी है। तो एनर्जी वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन एनर्जी के इक्वल, यानी एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू ए इंटू डेल्टा एक्स होगा। ओके, डेल्टा एक्स कैंसल आउट, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू इंटू ए, यू क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और ये अपना ए आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वी बाई डी, राइट, वी बाई डी होता है ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इधर लिख लेता हूँ मैं, उसको वी बाई डी लिख देता हूँ, और एक ई को मैं एज इट इज ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये क्या होता है, अपना कैपेसिटेंस होता है। तो अपने पास फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी वी इंटू ई, राइट। अब सी वी क्या होता है, सी वी होता है चार्ज, राइट। तो हाफ क्यू इंटू ई, Q इंटू ई क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा। ये अपना प्रूफ हो गया, फोर्स कितना होगा, हाफ क्यू ई। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स इजिकल टू अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई होता है, राइट। अब देखो मेरे को इस प्लेट के ऊपर फोर्स निकालना है, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके ऊपर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट। तो इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगेगा, तो या फिर इसकी वजह से देखता हूँ मैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स अपना इस तरफ लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू इंटू ई लिख सकता हूँ। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ई डैश लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, ई दे रखा है। तो मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखो क्यू की वजह से मिड में देख रहे हैं, मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसको अपन ई वन लिख देते हैं। और क्यू माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरफ है, ठीक है, इसको क्यू टू लिख देते हैं। और ई वन इज इक्वल टू ई टू, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आपका E1 प्लस E2 क्या होगा, E1 प्लस E2 ही E है, और वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, राइट। सिग्मा अपॉन जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में दे रखा है वो कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन फोर्स अपन एक प्लेट की वजह से देख रहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, एक प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई डैश है, तो वो कितना, या फिर E1 लिख देते हैं। तो E1 है तो Q इंटू E1 को क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q E बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि E मेरा क्या मिड वाला, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा आपका हाफ क्यू ई बाई टू। तो आपका 1/2 कहाँ से आया, 1/2 आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो एक प्लेट की वजह से ले रहे हैं, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E/2 होगा, क्लियर। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 होगा, और यहाँ पे जो मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों प्लेट की वजह से है।